नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। बिहार एनडीए में आग लग गई है और ये आग किसी और ने नहीं बल्कि चिराग पासवान ने ही लगा दी है। जी हां, कई दिनों से चिराग पासवान भभक रहे थे और लग रहा था कि आग तो लगेगी और अब स्पष्ट तौर पर ये आग सभी को दिखाई भी देने लगी है, क्योंकि बिहार एनडीए में घमासान मचा हुआ है। कई दिनों से हम आपको जेडीयू और एलजेपी के बीच की जुबानी जंग की खबर बता रहे थे और अब ये जुबानी जंग चुनाव में भी देखने को मिलेगी। मतलब साफ है कि बिहार विधानसभा चुनाव में आपको जेडीयू वर्सेस एलजेपी की लड़ाई दिखाई देगी। जी हाँ, वैसे तो एलजेपी एनडीए गठबंधन का हिस्सा है और जेडीयू भी एनडीए गठबंधन का हिस्सा है, लेकिन इस बार यही दोनों आपस में आमने सामने टकराते हुए दिखाई देंगे। कुछ दिन पहले जो एनडीए के लोग महागठबंधन पर चुटकी लेते थे, ये कहते थे कि महागठबंधन बिग बॉस का हाउस है, वहां पर सीटों को लेकर तल्खी होती है, सीटों को लेकर प्रॉब्लम्स आते हैं, चुनाव में एक ही जगह पर दो घटक दलों के उम्मीदवार आमने सामने होते हैं। तो इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए का कुछ ऐसा ही स्वरूप देखने को मिलेगा। वो इसलिए क्योंकि चिराग पासवान ने अब कर लिया है फैसला कि बिहार में विधानसभा चुनाव में एलजेपी की तरफ से 143 सीटों पर उम्मीदवार उतारे जाएंगे। खास बात यह है कि ये उम्मीदवार वहां पर उतारे जाएंगे जहां पर जेडीयू के उम्मीदवार होंगे। सीधी चुनौती नीतीश कुमार को चिराग पासवान देते हुए दिखाई देंगे। चिराग पासवान और सीएम नीतीश कुमार के बीच जो पहले से तल्खी चल रही है वो किसी से नहीं छिपी हुई है। इसकी शुरुआत चिराग पासवान ने बिहारी फर्स्ट यात्रा से की थी। उसी दरमियान से चिराग पासवान सीएम नीतीश कुमार पर हमलावर नजर आ रहे थे। कई बार उन्होंने सीएम नीतीश कुमार के कार्यों पर सवाल उठाए, कई बार उन्होंने कोरोना की टेस्टिंग को लेकर, बिहार में अपराध के मुद्दे को लेकर और सुशांत सिंह राजपूत के मौत मामले को लेकर भी सीएम नीतीश कुमार के कार्यों पर सवाल खड़े किए थे। उनका सीधा सीधा आरोप था कि बिहार में अपराध के मुद्दे जो हैं वो हम उठाएंगे क्योंकि ये बिहार की बात है। इन सब के अलावा जदयू की तरफ से भी लगातार पलटवार किया गया। जदयू ने भी एक एक कर हर चीज का रिएक्शन दिया। यहाँ तक कि ललन सिंह ने ये भी कह दिया कि चिराग पासवान जो है कालिदास हैं, जिस डाल पर बैठते हैं उसी डाल को वो काट देते हैं। और हाल ही में जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव केसी त्यागी ने चेतावनी दे दी है चिराग पासवान को कि अगर आप अपने आप को गठबंधन का हिस्सा मानते हैं तो सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ बयानबाजी करना बंद कीजिए। यही नहीं, चिराग पासवान बीते दिनों बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मिले थे और जेपी नड्डा ने भी उन्हें नसीहत दी थी कि जेडीयू के साथ जो तल्खी है, जो समस्याएं हैं, उसे सुधार लें। लेकिन होता हुआ कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। आज जब संसदीय बोर्ड की बैठक हुई एलजेपी की दिल्ली में, तो वहां पर चिराग पासवान ने यह साफ तौर पर निर्णय लिया है कि एलजेपी जेडीयू के प्रत्याशी के खिलाफ अपने प्रत्याशी उतारेगी और इसमें ये भी बताया गया है कि 143 विधानसभा की सीटें चुनी जाएंगी। उन सीटों पर कौन कौन से उम्मीदवार होंगे, कैसे वहां पर चुनाव लड़ा जाएगा, इन सब के एक सूची बनाई जाएगी और उस सूची को फिर चिराग पासवान को दिया जाएगा। फिर आगे का फैसला लिया जाएगा। अब जो लड़ाई चल रही है उसके पीछे के कारण की बात की जाए तो कारण बताया जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा सीटें एलजेपी विधानसभा चुनाव में चाहती थी। इसके अलावा जीतन राम मांझी के आने से एलजेपी परेशान है, एलजेपी को पसंद नहीं है। इन सब के अलावा चिराग पासवान कहीं ना कहीं अपने आप को बिहार का एक भविष्य बताने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए भी नीतीश कुमार पर हमला करते हैं। तो कई सारी ऐसी अंदर खाने की बात है जिस वजह से लड़ाई चल रही है, लेकिन इस लड़ाई से कहीं ना कहीं एनडीए को घाटा जरूर होगा। ज्यादा अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।